को जान सकता है। उसी प्रकार मैं संविधान को जलाने वालों को बता दूं कि एक बार संविधान के बारे में झांक के देखें और हमारे जो पिछड़ा वर्ग के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार, हमारे ओबीसी एससी एसटी के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार, तो इसके लिए हमारे हजारों नहीं करोड़ों क्रांतिकारी पैदा हो चुके हैं और छतरपुर की धरती से लेकर दिल्ली सरकार तक को हिलाने के लिए हमारे क्रांतिकारी पैदा हो चुके हैं। इसके लिए हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो भी हम अब अपना विधायक चुनेंगे, प्रतिनिधि चुनेंगे, उससे स्टाम्प पेपर पे अपनी मांगे लिखवाई जाएंगी कि हमारी मांगे पूरी की जाए। जय ओबीसी, जय संविधान। इसके साथ ही मैं मंच के माध्यम से मोती पटेल जी को आमंत्रित करता हूं, वो मंच पर आएं और अपनी बात रखें। भैया सुनो, आप छतरपुर के लोगों को बुलवा लो जो यहाँ ओबीसी महासभा छतरपुर में। हेलो, बोलिए भारत माता की जय, माता की जय। ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रीतम भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रिय मित्रों, आज यहाँ पर मेला मैदान में जो जनसैलाब उमड़ा है, मैं इस मध्य प्रदेश की जनता मेरे भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। आज यहाँ न्याय की लड़ाई लड़ने आप लोग आए हैं, एक क्रांतिकारी नेताओं के चरणों में नमन करता हूँ। प्रिय मित्रों, बात यहाँ की सब लोगों ने कही और आप लोग सब लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग यहाँ किस लिए आए। बात मैं सागर की करता हूँ। ठाकुर कर्पूरी महाराज सैन समाज से आते हैं। वहाँ पर मेरे धर्मेंद्र भाई ने फोन लगाया, मोदी भैया वहाँ पर मूर्ति नहीं लगाई जा रही। जब हम वहाँ 100-150 लड़के लेके पहुंचे, वहाँ तो केवल 14-15 पुलिस वाले थे। उनने देखा जब ओबीसी महासभा आई है तो कम से कम 3 धक्का यानी 250 पुलिस वाले वहाँ आ चुके। ना जाने अब ओबीसी महासभा आई है तो क्या होगा। प्रिय मित्रों, बात ज्यादा ना करते हुए मैं एक बात और कहूंगा। एक जाबाज हमारे कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ। कुशवाहा समाज के ऊपर जो गालियां दी थी एक ठाकुर राजपूत लगे ने, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है। ये धन्यवाद और साधुवाद के ज्ञापित करता हूँ मैं आप लोगों को। ये भी हमें न्याय मिला है और मैं इस मेला मैदान से आगाज करता हूँ शिवराज सिंह चौहान को 2023 तक अगर कल ओबीसी महासभा की बातें नहीं मानी गई तो प्रिय मित्र, इस सरकार की हम एक सेल बजा देंगे, क्योंकि ओबीसी महासभा जाग चुका है। हम अपना अधिकार मानते हैं मित्रों, और लड़ाई वास्तव में मांगने से भीख मिलती है। जो जिंदा है यहाँ दिख रहे हैं, वास्तव में ओबीसी महासभा जो लड़ाई लड़ रही है वो यहाँ आज हम लोग को नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चों को अधिकार मिलेगा। और नहीं तो हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि तुम लोग क्या करते रहे जब से 15% व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान पर राज करते रहे और हम 85% है। अरे इन 15% में बंटवारा है मित्रों। ये जंगल जमीन हमारी है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बारी को उड़ान देते हुए जय हिंद जय भारत। माननीय वकील साहब एडवोकेट हिमांशु चौरसिया जी छतरपुर से हैं, जिन्होंने पिछले 8 महीनों से एड़ी चोटी का जोर लगा के हमारे तीनों भाइयों को बाहर लेके आए हैं। मैं उन्हें मंच पे आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रखें। मैं सबसे पहले प्रीतम लोधी जी को जानता नहीं हूँ, कृपया हाथ उठाए बोलता कि मैं उनका परिचय जान सकूं। बोलिए प्रीतम लोधी, प्रीतम लोधी। भाइयों, मेरे बारे में
समझा गया कि मैंने 3 लड़कों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। मैंने कोई एहसान नहीं किया, अपने भाइयों का सहयोग किया, उनके साथ अन्याय हुआ था और इतना बड़ा केस उनके ऊपर था जिसमें सजा का प्रावधान जीवन के अंतिम सांस तक है। मैं ये संघर्ष आगे भी जारी रखूंगा। जिस भाई के साथ भी, जिस ओबीसी एसटी एसटी के भाई के साथ भी अन्याय होगा, मैं उसके साथ तन मन और धन से खड़ा रहूंगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ और आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ सभा से कि जब भी हमारे भाई के साथ कोई अन्याय हो, जैसे आज एकता का परिचय हमने दिया, हमें समय भी देते रहे और उनके साथ खड़े रहे। ये जिला एक जातिगत समीकरण के आधार पर चल रहा है और कुछ तथाकथित भाजपाई नेताओं ने इस जिले को जाति के दलदल में फंसा दिया है, जहां सिर्फ एक वर्ग विशेष की सुनवाई होती है, दूसरे वर्ग के लिए कोई ना उनके अधिकार रह गए हैं, ना उनके कर्तव्य कुछ रह गए हैं। इसलिए आगामी चुनाव में हम हर विधानसभा में अपने प्रत्याशी खड़े करें और केवल उनको ही वोट दें। वो हारे चाहे जीते, आज हारेंगे कल जीतेंगे। हम अपना वोट किसी दूसरे को देकर बर्बाद न करें। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि पहला चुनाव हम लड़ेंगे हारने के लिए, दूसरा चुनाव लड़ेंगे हराने के लिए और तीसरा चुनाव लड़ेंगे हम जीतने के लिए। हम तो व्यवस्था में लग रहा है। काशीराम जी की इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद। कंट्रोल हो गए। प्रीतम लोधी जी जब संबोधन करें उनका पुरजोर स्वागत किया जाए, ऐसी मैं आपसे काम न करता था। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब हम सबके बीच में ओबीसी महासभा युवा मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष विनोद पटेल जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वो आए संक्षिप्त में अपनी बात रखें। विनोद पटेल जी। बुंदेलखंड कुर्मी कल्याण समिति के पदाधिकारियों का ओबीसी महासभा की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। ओबीसी महासभा आप सभी का आभार व्यक्त करती है। युवा मोर्चा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष विनोद पटेल जी। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विनोद पटेल जी जब तक सुनो, जब तक हेमराज जी बोलवा दो। हमारे बीच में हेमराज जी जल्दी बोलो। सागर जिलाध्यक्ष सागर जिलाध्यक्ष हेमराज जी। 2 मिनट जल्दी मिल रहा है, 2 मिनट जल्दी बोलो। बोल दो भैया। हाँ ठीक है। आप आएंगे तुम मालूम हमारे बीच में हमारे शिव सिंह यादव जी